Very good evening to you. Well, you must have got a poster uh, from me on WhatsApp. छोटा सा लीफलेट बोलिए, पोस्टर बोलिए, जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पूरा महीना अप्रैल आई विल बी सिटिंग हियर फॉर काउंसलिंग. ये मंडे विच इज़ द 5th of April, from 5th of April till 30th of April, Monday to Thursday, शाम को 4 से 6, 4 p.m. to 6 p.m. I'll be sitting here to counsel people who have any issue or they are going through any problem. बट एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे से बात करनी है, मेरी कोई गाइडेंस चाहिए किसी भी इशू को लेके, आप प्लीज़ मेरे को मेरे व्हाट्सअप नंबर में एक मैसेज आप डालिए दैट अमित सर मुझे आपसे बात करनी है वगैरह वगैरह, एंड आई विल गिव यू अ टाइम एंड अ डेट. यू कम एट दैट टाइम एंड फिर हम बैठ के बात करेंगे. ये नंबर, ये जो पोस्टर आपको मिला ही होगा, दैट इज़ फ्रॉम माय व्हाट्सएप नंबर, and you must be knowing my WhatsApp number, that is 9880162325. So just message me on WhatsApp, tell me you want to meet me, and we'll sit and talk. Actually मैं एक ख़ास वजह के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज किसी ने मेरे को कहा है कि बहुत लोगों को ये काउंसलिंग का मतलब ही नहीं मालूम. एंड इट इज़ पॉसिबल. Of course, abroad में, in all the foreign countries, European countries, US, Europe, anywhere, in all the other countries, या even India में the cities जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, all these big cities, counseling is a very common thing. But स्टिल बहुत से लोगों को मालूम नहीं इसके बारे में. आई मीन देखा जाए तो ये काउंसलिंग है क्या चीज़. टेक्निकल वर्ड तो बड़ा शानदार लगता है काउंसलिंग, बट साधारण इंग्लिश में या सिंपल इंग्लिश में इट इज़ जस्ट गाइडेंस. एक दिशा दिखाना, एक रास्ता दिखाना. प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, और आपने तो सुना ही होगा लास्ट काफ़ी महीनों से, स्पेशली सिंस द टाइम कोविड स्टार्टेड, अब तो ऑलमोस्ट साल हो गया है, बहुत चर्चा में है, बहुत जगह इन मीडिया एंड अदर प्लेसेस पीपल आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, यू नो. सो बहुत बार वी आर गोइंग थ्रू प्रॉब्लम्स, बट हमें मालूम नहीं है कि कैसे हमें वो रास्ता मिलेगा उस प्रॉब्लम को लेके. एंड बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू दैट प्रॉब्लम डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, और हम गाइडेंस भी नहीं ले रहे हैं, तो हमारा जो मेंटल हेल्थ है इट स्टार्ट्स गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स्ट. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान कोई भी प्रॉब्लम हो, whether it's a husband wife problem, whether it's a family problem, whether it's a addiction problem, या कोई डिप्रेशन का कोई इश्यू है, या चिल्ड्रन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या बच्चे पढ़ाई पे फोकस नहीं कर सक रहे हैं, या बच्चों के खुद के प्रॉब्लम्स के लिए कोई अंत नहीं है. वो प्रॉब्लम को कैसे डील करना इन अ पॉजिटिव मैनर एंड कम आउट विक्टोरियसली एंड कम आउट एज अ विनर, वहाँ पे आपको काउंसलिंग चाहिए. एंड दिस इज क्वाइट सीरियस. जस्ट लाइक फिजिकल, आपको अगर कोई तकलीफ होती है, आप डॉक्टर पास जाते हैं ना, आप तो नहीं सोचते कि, या आप ऐसा नहीं करते कि नहीं मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा, या मैं ये दवाई खा लिया ठीक हो जाऊंगा. नहीं, यू गो टू अ डॉक्टर, राइट? यू गो टू अ डॉक्टर. तो जैसे एक डॉक्टर एक प्रोफेशनल है, सिमिलरली एक काउंसलर भी एक प्रोफेशनल है.
जहाँ कोई भी जो जो इंसान कुछ इमोशनल प्रॉब्लम या ऑलरेडी मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको बता चुका हूँ, कोई भी प्रॉब्लम से गुजर रहा है और उसको मालूम नहीं इसको कैसे हैंडल करनी है, देन ही और शी शुड अप्रोच अ काउंसलर एंड टेक गाइडेंस। सी, आप बात को समझिए। देर आर 2-3 टाइप ऑफ पीपल जो काउंसलिंग के लिए नहीं जाते हैं। नंबर 1, एक तरह के लोग होते हैं कि जिनमें बहुत ईगो होता है, मैं क्यों हेल्प लूँ किसी से, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा, एंड टू मच ईगो। वो सफ़र ज़्यादा करते हैं। आपको हम्बल होना पड़ेगा कि हाँ, मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को हेल्प चाहिए, मेरे को गाइडेंस चाहिए, तो मैं फलाने काउंसलर पर जा रहा हूँ टू टेक गाइडेंस। तो वो एक तरह के लोग हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ईगो होता है और जो काउंसल या हेल्प या गाइडेंस, काउंसल बोलिए, हेल्प बोलिए, गाइडेंस बोलिए, वो लेना नहीं चाहते। तो मैं उन लोगों को बोलूँगा कि आप प्लीज़ 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 humble yourself and take help, and please understand humbleness or humility is a leadership quality. जो humble होते हैं वही आगे बढ़ सकते हैं। Second type of people who don't go for counseling is, again वहाँ थोड़ा बहुत ईगो आ जाता है कि मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा, मैं बाहर वालों से क्यों हेल्प लूँ। क्वेश्चन, अगर कोई मेडिकल तकलीफ़ हो तो क्या वो बात बोलेंगे कि नहीं मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊँगा, मैं डॉक्टर पास क्यों जाऊँ? विल यू से दैट? नहीं ना। अगर आपको तकलीफ़ है, बुखार है या कुछ भी फिज़िकल तकलीफ है, आप डॉक्टर पास जाते हैं। सेम थिंग, इफ़ यू आर हैविंग सम पर्सनल इशू या कोई इमोशनल प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम, और आप बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम आप में वो और शांति नहीं है, यू डोंट हैव पीस, सारा दिन मूड ऑफ, मूड स्विंग्स, खाने को मन नहीं कर रहा है, बात करने को मन नहीं कर रहा है, मूड खराब है, मतलब आपकी आस्ते आस्ते शांति जा रही, द पीस इज गोइंग। और लेट मी पुट इट लाइक दिस, द मेंटल पीस इज गोइंग, द मेंटल हेल्थ इज गोइंग एंड बिकमिंग वर्स। तो वो पीस हासिल करने के लिए, शांति हासिल करने के लिए, वो मेंटल पीस या मेंटल हेल्थ अच्छा रखने के लिए हमें काउंसलर पास जानी चाहिए एंड गाइडेंस लेनी चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, और इसको बहुत ध्यान से आप ज़रा सुनिए। आप जब जो प्रॉब्लम देख रहे हैं, वेदर इट इज़ एन एडिक्शन प्रॉब्लम, वेदर इट इज़ अ फैमिली प्रॉब्लम, वेदर इट इज़ पढ़ाई को लेकर प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप जो प्रॉब्लम को देख रहे हैं आप सिर्फ सरफेस लेवल देख रहे हैं, यू आर लुकिंग ओनली एट द प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम सिर्फ सरफेस लेवल है, यू आर ओनली लुकिंग एट द सरफेस लेवल। बट इफ यू गो टू अ मैच्योर्ड काउंसलर, आप किसी मैच्योर्ड काउंसलर पर जाएंगे, वो आपकी प्रॉब्लम सुनेगा, बट वो सरफेस लेवल को देख के आपको गाइड नहीं करेगा, वो उस प्रॉब्लम के रूट में जाएगा। ही विल गो टू द रूट ऑफ इट, एंड जो रूट है, शायद वो रूट गोज बैक टू योर चाइल्डहुड, शायद वो रूट गोज बैक टू समथिंग एल्स। इसलिए वो रूट को समझना एंड बिकॉज ऑफ दैट रूट, एंड इतने सालों साल उस रूट को लेके आपने कुछ किया नहीं, इसलिए आज आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो वो ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए हमें रूट पे जाना होगा, और रूट से स्टेप बाय स्टेप सिचुएशन को समझना होगा एंड उसको डील करनी होगी। तब जाके जब हम रूट को डील करते हैं, तब जाके जो सरफेस लेवल जो प्रॉब्लम है
वो आस्ते आस्ते डिमिनिश होता है या कम होता है और फिर एक दिन चला जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई होप मैं हिंदी में ठीक से समझा सका हूँ। मेरी हिंदी अच्छी है बट इतना भी अच्छा नहीं है। आई जस्ट ट्राई टू मैनेज, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट मी टेल यू समथिंग एल्स, और ये आपको पता होनी चाहिए कि मामला काउंसलिंग क्यों एक सीरियस चीज़ है, क्यों एक अलग सा एक प्रोफेशन है। एंड यू नो प्रोफेशनल्स हैं ये लोग। जैसे एक डॉक्टर फीस लेता है, डॉक्टर के पास तो आप फ्री में काम नहीं कराते ना, फ्री में तो ट्रीटमेंट नहीं कराते, फीस लेता है वो डॉक्टर। वैसे काउंसलर फीस लेता है। इनफैक्ट जो मेरे से काउंसलिंग लेते हैं आउटसाइड, घर में या बाहर में, या टेलीफोनिक काउंसलिंग या जूम काउंसलिंग, जूम के ऊपर ऑनलाइन काउंसलिंग जो मैं करता हूँ बाहर में या घर में, उसकी मैं फीस चार्ज करता हूँ। बट बिकॉज मैं LCPS में काम कर रहा हूँ एज अ काउंसलर एंड आई एम पार्ट ऑफ LCPS, आई एम पार्ट ऑफ the whole faculty. So because I am part of LCPS and I am working for LCPS, तो इसलिए यहाँ पे जब आप मेरे से काउंसलिंग के लिए आते हैं आपको फ्री काउंसलिंग मिलती है। सो इसका फ़ायदा उठाइए, टेक एडवांटेज ऑफ इट, टेक एडवांटेज ऑफ इट। आप मेरे से बात करने आएंगे, काउंसलिंग के लिए आएंगे, गाइडेंस के लिए आएंगे, कोई फीस नहीं लगना है, फ्री है। बट हाँ, आपको मेहनत करनी होगी। क्या मेहनत? घर से आना पड़ेगा। मेरे को हंसी आती है जब, बिकॉज ये व्हाट्सएप का ज़माना है ना, तो जब मेरे को कोई अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप में वो लोग डिटेल्स भेजते हैं, और जो सोल्यूशन के लिए या गाइडेंस के लिए जब मैं बोलता हूँ मेरे को फ़ोन करो, मैं फ़ोन में बात करूँगा या जूम कॉल पे या जो भी, तो मेरे को बोलते हैं कि अमित सर कैन यू सेंड अस द सोल्यूशन थ्रू व्हाट्सएप। कमाल है। तो मैं उनको मजाक से बोलता, एक्चुअली मजाक से नहीं, सीरियसली बोलता हूँ। क्या कि तुम डॉक्टर के साथ ऐसे बात करोगे? डॉक्टर, आई सेंड यू सिम्टम्स ऑन व्हाट्सएप, यू गिव मी सोल्यूशन ऑन व्हाट्सएप, ऐसे करोगे? नहीं ना। यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। और ज़्यादा डॉक्टर तो फ़ोन पे बात ही नहीं करते। यू हैव टू गो टू द क्लिनिक, यू हैव टू गो टू द चेम्बर, यू हैव टू टेल मी योर सिम्टम्स, and then the doctor will try to understand your problem, the symptoms, and then go to the root of it, and then he or she will diagnose the problem. उसके बाद वो मेडिकेशन देंगे, फिर आप मेडिकेशन लेंगे, फिर आप ठीक होंगे। सेम चीज़ with me also as a counselor. आपको यहाँ आनी पड़ेगी, you have to come, you have to come। तो आपको मेहनत करनी होगी। एंड आई बिलीव कि अगर आप सीरियस हैं अबाउट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, इफ़ यू आर डेस्परेट टू गेट अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, तो उतनी मेहनत तो आपकी करनी बनती है ना, कि घर से आना इधर। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, बहुत सी बातें आप लोग को मेरे बारे में मालूम नहीं है। जब मैं बैंगलोर था, इससे पहले जब बैंगलोर में रहता था, लोग मेरे को मिलने के लिए फॉर काउंसलिंग हुबली से आते थे, दावनगेरे से आते थे, शिमोगा से आते थे, मैंगलोर से आते थे, जस्ट टू मीट मी फॉर 2 hours। 2 घंटे के लिए आए, इतने दूर से ट्रैवल करके आए, डिस्कशन हुई, गाइडेंस मिला उनको, अच्छा सा काउंसल मिला, दे गॉट द राइट काइंड ऑफ काउंसलिंग, एंड they went home, खुशी खुशी घर गए with a clear direction। So इसी बात में मैं एंड करता हूँ।
from this coming Monday, which is 5th of April. So from 5th of April till 30th of April, 5th April से 30th April, Monday to Thursday, शाम को 4 से 6 मैं इधर ही बैठ रहूँगा LCPS स्कूल में. अगर आपको मेरे को मिलना है, आपको कोई प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, कोई इशू डिस्कस करनी है, आप प्लीज़ मेरे को एक व्हाट्सएप में मैसेज दीजिए, अमित सर आपसे बात करनी है, आप कब फ्री हैं, कुछ भी. Then I'll give you a time and a date and you just come and discuss, talk, share and take the guidance and go home. हाँ, एक और बात याद रखिए कि आप जो भी मैसेज शेयर करेंगे it will be kept confidential. Confidential का मतलब है in easy English I can tell you it will be kept like a secret. वो सिर्फ आप जानेंगे और मैं जानूँगा. And इतना मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से जब आप वापस घर जाएंगे, आप शांति के साथ जाएंगे, सुकून के साथ जाएंगे, पीस के साथ जाएंगे, एंड यू विल गो विद अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड यू विल बी हैप्पी. सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी. यू नो, इवन फॉर क्लास 9 and 10 स्टूडेंट्स जो 1-2 साल बाद, या क्लास 10 तो अभी जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं और उनको PU ज्वाइन करना है एंड ऑल दैट, इवन क्लास 9 या 8 जो 1-2 साल बाद आप स्कूल पास करके PU ज्वाइन करेंगे, उसके लिए भी आप आ सकते हैं फॉर काउंसलिंग कि आपको क्या बनना है, कहाँ आपका इंक्लिनेशन कहाँ है, कौन सा स्ट्रीम आपके लिए बेटर होगा, बेहतर होगा in PU. Should you go into science, should you go into arts or commerce? आपको बनना क्या है लाइफ में? बच्चे मम्मी पापा के साथ आ सकते हैं मेरे से मिलने, because that's a very important career decision. Because please understand, and I'm telling the parents right now कि आप प्लीज़ बात को समझिए. बहुत से बच्चे इंडिया में चले तो गए PU में या डिग्री भी, बट खुश नहीं है, बिकॉज जिस स्ट्रीम में गए हैं वो उनका लाइन ही नहीं था. उनको कहीं और जाना था, जा कहीं और गए. उनको साइंस में जाना था, चले गए कॉमर्स में, या आर्ट्स में जाना था, चले गए साइंस में, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस. एंड प्लीज़, ना आई एम टेलिंग टू पेरेंट्स ऑल्सो एक और चीज़, प्लीज़ बच्चों को उनकी जो ड्रीम्स है वो क्या चाहते हैं, ऑफ कोर्स गाइडेंस के साथ, जिसके लिए आपको फिर काउंसलिंग चाहिए, उनको काउंसलिंग चाहिए, कौन सा फील्ड उनको सूट करता है, कहाँ पे वो खुश रहेंगे, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है. नॉट कि पेरेंट्स नहीं तुमको इंजीनियर बनना है या तुमको डॉक्टर बनना है, नहीं, डोंट डू दैट. आई थिंक इन वन ऑफ माई अर्लियर वीडियोज़ मैंने आपको बोला है कि लास्ट 12 साल से, अभी तो फर्स्ट टाइम मैं स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इसके पहले लास्ट 12 साल से मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाता था. एंड कितने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मेरे सामने आके रोते थे. क्यों? बिकॉज उनको इंजीनियर बनना ही नहीं था. उनको इंजीनियर बनना ही नहीं था. दे डिड नॉट वांट टू बिकम एन इंजीनियर, बट उनको फोर्स किया गया. चाहे मम्मी पापा ने फोर्स किया या किसी और ने फोर्स किया, या उनको भी नहीं समझ आई, ऐसे ही चले गए. सब इंजीनियर बने, चलो इंजीनियरिंग कर लो या डॉक्टर बन जाओ. अरे ऐसे नहीं करते. प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, चाहे बंदा फोर्स के बाय फोर्स इंजीनियरिंग करने गया, या बाय फोर्स मेडिकल में गया, या कहीं और चला गया, या बाय फोर्स चार्ट अकाउंटेंसी में चला गया, जो भी चला गया, कहीं भी चला गया बाय फोर्स. और अगर बाय फोर्स भी नहीं, मे बी लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ गाइडेंस, उसको समझ नहीं आया, बस चला गया एक लाइन में. बट वहाँ जाके अब उसका मन नहीं है, एंड उसकी पढ़ाई जो है, जो ग्रेड्स हैं, मार्क्स गिरते जा रहे हैं, तो उसके जो मम्मी पापा है, उनका जो इन्वेस्टमेंट था, एजुकेशनल जो भी इन्वेस्टमेंट था, पता नहीं कितने लोग ने तो एजुकेशनल लोन लेके फिर एजुकेशनल लोन लेके वो पढ़ाई कर रहे थे. बट बिकॉज अब उनका वहाँ मन नहीं लग रहा है,
बिकॉज उनका तो वो लाइन ही नहीं था, बट चले गए उस लाइन में और अब उनके मार्क्स गिरते जा रहे हैं और एक दिन उनका पढ़ाई से ही मन उठ गया, मतलब मम्मी पापा का जो भी इन्वेस्टमेंट था सब वेस्ट चला गया। सो माय डियर पेरेंट्स, ये जो कौन सा लाइन चूज करना है बच्चों के लिए, वेदर इज कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, उनको आगे जाके क्या बनना है, व्हाट डू दे वांट टू बिकम इन लाइफ, हमें एक साथ, मी एज अ काउंसलर और आप एज पेरेंट्स और आपका जो बेटा बेटी, एक साथ बैठ के हम लोग को डिस्कस करनी है और उनको सही रास्ता दिखाना है। यहाँ पर भी काउंसलिंग आती है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस काउंसलिंग, इसका सीरियसनेस समझिए, ठीक है। और बस लास्ट बार मैं बोल रहा हूँ, so coming this from this Monday onwards, that is 5th of April, from 5th April to 30th April, 5th April to 30th April 2021, Monday to Thursday शाम को 4 से 6 मैं यहाँ बैठूँगा। आपको अगर मेरे से बात करनी है, मेरे साथ एक अपॉइंटमेंट लेना ऑन व्हाट्सएप, बस एक लाइन मैसेज, अमित सर आपसे बात करनी है, आपका फ्री है, एंड आई विल गिव यू अ टाइम एंड अ डेट। I'll give you an appointment, I'll give you a time and a date. You come and meet me and we'll sit and talk and discuss. And I can assure you कि यहाँ से जब आप वो गाइडेंस लेके जब आप जाएंगे, बहुत खुशी खुशी जाएंगे, बहुत शांति के साथ जाएंगे, and you'll be really happy. Okay? चलो, see you, bye bye, take care, God bless you, bye bye.